Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's newspaper only, there's article talking about the trends in Indian labor market. Basically, the article talks about the findings of Periodic Labor Force Survey Report 2025 and try to examine whether India is able to convert its demographic advantage to the productive employment and economic growth. The report talks about both things, the positive trends as well as the persisting challenges in the Indian labor market, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. Starting with इंडियाज डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी. हमें पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास अच्छा है, वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी है. अब ये क्या बोला गया है कि जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है एंड यूथ जो पॉपुलेशन है विच इज़ एंटरिंग द वर्क फोर्स, इट इज़ मोर एजुकेटेड, राइट, एंड उनका ईयर ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा है, तो ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल उनके पास बहुत ज़्यादा है. बट स्टिल हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं जो कंसर्न है हमारे पास, दैट इज़ क्या इंडिया इतनी प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट कर पा रहा है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्या हम वुमेन एंड यूथ को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाएंगे इनटू लेबर फोर्स एंड क्या हम डेमोग्राफिक पोटेंशियल को कन्वर्ट कर पाएंगे टू द इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है जी, चलिए सबसे पहले जो पॉजिटिव ट्रेंड्स उनके बारे में देखते हैं. वी हैव सीन द इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. अगर आप इंडिकेटर्स को यहाँ पे चेक करोगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 59%. अब ये होता क्या है? सी देखो, जितने भी लोग एक टाइम पे एम्प्लॉयड हैं प्लस जितने अनएम्प्लॉयड हैं बट दे आर सीकिंग जॉब्स, उनको जॉब चाहिए, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लेबर फोर्स बनती है, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज बेसिकली आवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है, कितना है? 59% है, बेटर हुआ है. वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है भाई कि कितने एक टाइम पे लोग एक्चुअल में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड वन एंड टोटल पॉपुलेशन के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट दी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट. वो भी बेटर हुआ है, कितना हुआ है? दैट इज 57%. हाँ जी. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है भाई कि एक टाइम पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स, ठीक है, तो वो भी 3% है, तो बेटर हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है. ठीक है जी, तो ये देखने को मिला है कि वी हैव सीन दी पॉजिटिव ट्रेंड्स. इसके बिना यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हुआ है एंड फीमेल जो फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बेटर हुआ है सिंस 2024 यू कैन से. तो ये पॉजिटिव ट्रेंड्स हमने देखने को मिले हैं एज पर दी रिपोर्ट. ठीक है जी. हाँ जी. इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस इंपॉर्टेंट. रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 22% टू 24%, राइट, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 58 टू 56%. अब इसका फायदा क्या है? अगर हमारे पास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इट मीन्स मतलब आपको जो सेफ्टी है जॉब की वो ज़्यादा बेटर है, इनकम ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी है, सोशल प्रोटेक्शन है एंड आपके पास जो पेंशन बेनिफिट्स हैं. ठीक है जी. एंड बेसिकली this shift is basically important sign of the labor market improvement. मतलब informal to formal nature of labor market is a good sign, right? तो ये हमें जो better trend है वो देखने को मिला है. उसके बिना important rise in women earning, yes. So अगर हम salaried employed, self employed and casual labor की बात करें तो जो female earning है उनमें थोड़ा better हमारे पास डाटा है, 7%, 9% and 5% respectively. But इसके साथ साथ ये नहीं है कि proper problem का solution मिल चुका है. आज भी जो वेज गैप है, जेंडर वेज गैप, वो अभी भी परसिस्टेंट है. यहाँ पे देख सकते हो, अगर दोनों की सैलरीज को कंपेयर करें तो इतना हमारे पास डिफरेंस है इन वुमेन अर्निंग एज कम्पेयर टू दी, अगर मेन की साथ कंपेयर करें तो 76%, 69% एंड 36% इन सैलरीड वर्क, कैजुअल लेबर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो नो डाउट अर्निंग्स बढ़ी हैं बट जो वेज गैप है वो अभी भी परसिस्टेंटली है हमारी लेबर मार्केट में. ठीक है जी. अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है. कैसे? पहले तो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इन दी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट नियर अबाउट 43%. तो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिक्रीज आया है. हाँ जी. एंड उसके साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में जो बेटर देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट. अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की तो अराउंड 12% एम्प्लॉयमेंट रेट है एंड सर्विस में इट हैज रीच अबाउट 13%, विच इज अगेन अ बेटर थिंग. सोशल चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे यूथ पीपल ज़्यादा अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में एंड वुमेन का ज़्यादा रोल देखने को मिल रहा है. एंड गुड नोटिस जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो कम देखने को मिला है इन द यूथ पॉपुलेशन. तो हो सकता है कि इकॉनमी के साथ साथ जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो भी हमें बेटर देखने को मिले इन द इंडियन लेबर मार्केट. ठीक है जी. ओके. उसके बाद मेजर चैलेंजेस क्या क्या बात हुई है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव थिंग. व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स?
सबसे पहले जो हम जानते हैं, वीक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन, मिसमैच हमेशा रहा है इंडियन लेबर मार्केट में। तो अगर आप डाटा देखोगे बिटवीन 2024 एंड 2023, 5 million graduates entered the labor market, but only 2.8 million secured the employment, right? तो education to employment transition ही मुश्किल है, वो वहाँ पे मिसमैच है, right? को प्रॉब्लम ये यहीं पे है कि जो अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ठीक है? तो एम्प्लॉयबल स्किल्स कम है, इंडस्ट्री डिमांड कुछ और है, हम पढ़ कुछ और रहे हैं, तो एकेडमिक और इंडस्ट्रियल जो मिसमैच है, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एज फार एज इंडियन लेबर मार्केट इज कंसर्न्ड, राइट? उसके बिना स्किल मिसमैच तो है ही, साथ में साथ जो फॉर्मल स्किलिंग है ना वो कम है, ट्रेनिंग इन फॉर्मल स्किल्स बहुत कम है। डाटा ने शो करा है कि जो फॉर्मली ट्रेंड लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी 101% बेटर है, बट ओवरऑल जो पीपल हैं विच आर ट्रेंड इन एनी टाइप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, उनका परसेंटेज ही बहुत कम है, ठीक है? तो यू कैन सी only 4% of people aged 15 to 59 have received formal vocational और technical training, तो उनकी वैसे भी एम्प्लॉयबिलिटी पहले ही कम होगी, ठीक है जी? तो अगर एम्प्लॉयमेंट एडवांटेज क्या है, अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड हो तो आपको जो बेटर मिलेगी, जॉब का चांसेस बढ़ जाएंगे। यू कैन सी अगर फॉर्मली ट्रेंड मेल पॉपुलेशन में पार्टिसिपेशन की बात करें तो 83% है वर्कफोर्स जो फॉर्मली ट्रेंड है और वो अच्छा जॉब कर पा रहे हैं। अगर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं तो इट्स 51%। अगेन इफ यू आर फॉर्मली ट्रेंड यू हैव बेटर ऑप्शंस फॉर जॉब्स, ठीक है जी? ओके उसके बाद बैरियर्स टू दी वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, नो डाउट वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, दैट इज अ गुड साइन, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैसी? जैसे कि अनइक्वल बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, तो जो अनपेड वर्क है जैसे चाइल्ड केयर, फैमिली केयर, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क्स, ये इनका अनपेड है पहले तो, और इसका बर्डन भी किस पे ज़्यादा है? वुमेन पे है, बोथ इन केस ऑफ यू कैन टॉक अबाउट रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। और डबल बर्डन तो ही है, तो अर्बन जो सेल्फ एम्प्लॉयड मेन हैं दे वर्क 17.5 आवर्स मोर वीकली देन वुमेन, बिकॉज उनके पास जो बाकी काम काज हैं वो कम है, राइट? सैलरीड मेन वर्क अराउंड 7.9 आवर्स मोर वीकली। इट रिफ्लेक्ट्स दैट अनपेड डोमेस्टिक वर्क बर्डन इज ऑन वुमेन mainly, and they have talked about urban areas but that is same in the rural areas also. तो ये भी प्रॉब्लम हमें डिस्कस करी गई है। ग्रोइंग नीड पॉपुलेशन, अब नीड क्या है? नॉट दैट नीड, यहाँ पे नीड क्या है? दैट यूथ विच इज नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ना वो पढ़ रहे हैं ना उनकी कोई काम करे ना उनका कोई ट्रेनिंग है, तो नीड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है विच आर बेसिकली डिटैच्ड फ्रॉम द लेबर मार्केट, राइट? उनको हम प्रॉब्लम पता क्या है, उनको हम अनएम्प्लॉयड भी हम नहीं मानते और वो प्रॉपरली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, तो उनको डिटेक्ट करना, इंडिकेट करना वैसे भी मुश्किल है, ठीक है जी? यू कैन सी around 25% of Indian age 15 to 29 belong to the need category, ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है। इट्स अ बिग कंसर्न। हाँ जी, अब हमने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे पहले एक्सपैंड स्किल डेवलपमेंट। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट एज वेल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आर डूइंग ग्रेट फॉर इंक्रीजिंग दी स्किलेबिलिटी, बट स्टिल इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। वुमेन पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए चाइल्ड केयर सपोर्ट उनको देनी पड़ेगी, प्रॉपर जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेसेस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, एंड अनपेड जो केयर बर्डन है ना उस पर जो उनमें रिडक्शन आनी चाहिए, राइट? हाँ जी, प्रमोट स्टेबल एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने पहले बात करी थी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे भी फॉर्मलाइज होंगे, बेटर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होएगी तो जॉब्स बेटर मिलेंगी, सिक्योरिटी मिलेगी, पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, तो फॉर्मलाइजेशन की ओर हमें काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो focused on green economic jobs, that is very important. See, India is witnessing transition from the non-renewable source to renewable one, तो green energy infrastructure बन रहा है, green energy projects नए नए बन रहे हैं, उसके लिए जो स्किल भी चाहिए और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए, आप लो स्किल्ड, हाई स्किल्ड हर तरीके की जॉब को देख सकते हैं, तो फोकस करना पड़ेगा ग्रीन एनर्जी जॉब्स पे, ठीक है? सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड एक्सपैंड इन रिन्यूएबल एनर्जीज, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज नाउ वी हैव टू बैलेंस बोथ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? हाँ जी, तो री इंटीग्रेट द नीट यूथ, ठीक है? तो जो भी नीट यूथ है उसको री इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एंड उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो डिसएंगेज्ड यूथ है विच इज लाइक नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉपर लेबर फोर्स, ठीक है जी? अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने बात कर ली। सी ओवरऑल क्रक्स इस आर्टिकल का क्या है कि हमने पॉजिटिव देखे हैं,
एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बेटर हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेट बेटर हुए हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है विच इज़ गुड। साथ साथ हमें चैलेंजेस भी हैं, बट सी डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप में ये नहीं है कि ओके वी हैव गुड पॉपुलेशन तो हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो होएगी होएगी। तो वो डेमोग्राफिक एसेट है, डेमोग्राफिक लाइबिलिटी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने आप होने वाला चीज़ नहीं है कि ओके वी हैव अ ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यू विल सी द लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द इंडियन मार्केट। दिस इज नॉट द केस। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लाइक हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो डिविडेंड रहे, एसेट रहे, लाइबिलिटी ना बने, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। स्किल जो डेवलपमेंट है वो करनी पड़ेगी। चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब्स, एआई की हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है एज फार एज इंडियन लेबर मार्केट इज कंसर्न्ड। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या बेटर हम कर सकते हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द डे।